वेलकम। शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वॉलीबॉल खेल के विषय में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन से पूर्व हमने इसका कोर्ट में अभ्यास किया है। आज हम थ्योरी के माध्यम से इस खेल पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके इतिहास के विषय को जान लें। इस खेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। इस खेल का जो आविष्कार है फिजिकल YMCA के फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ने, जिनका नाम है WG मॉर्गन, उन्होंने 1895 में वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था। इंडिया में वॉलीबॉल खेल 1920 में खेला गया था। 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में लुधियाना में हुई थी। इस खेल पे चर्चा करने में हम सबसे पहले इस खेल के जो मेजरमेंट हैं, जो कोर्ट हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये खेल एक कोर्ट पे खेला जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है और अतिरिक्त अटैक लाइन की लंबाई 1.75 मीटर होती है। फ्री जोन जो होता है, कोर्ट के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम फ्री जोन कहते हैं। तो साइड में होता है वो 6 मीटर होता है और जो सर्विस लाइन के पीछे होता है वो 9 मीटर का होता है। तो इस तरह से जो फ्री जोन जो एरिया होता है, साइड में 6 मीटर और पीछे 9 मीटर का होता है। पोल की संपूर्ण जो लंबाई होती है वो 2.55 मीटर का होता है, जो पोल की लंबाई होती है, और पोल की जो मोटाई होती है जो 5 इंच की होती है। नेट के बीच में ऊंचाई 2.43 मतलब 2 मीटर 43 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 2 मिनट 24 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होता है। और नेट की लंबाई 9.5 मीटर होती है और नेट की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर की होती है। नेट के खाने का जो व्यास होता है, जो उसमें छिद्र होता है, वो 10-10 सेंटीमीटर का होता है। नेट के ऊपर आप देखेंगे कि एक पट्टी लगी होती है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। एंटीना, आपने एंटीना देखा होगा कि जो खेल होता है उसके दोनों पोल के और जो साइड लाइन होता है उसके एकदम सीध में एक एंटीना लगा होता है। उस संपूर्ण एंटीने की लंबाई 1.8 मीटर होती है और एंटीने का जो व्यास मीटर होता है उसका जो मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर का होता है। कोर्ट की त्रिज्या से अगर हम देखें तो 20.12 मीटर होता है। बाल के बारे में हम बात कर लें। ये तो हो गया कोर्ट के विषय में कि 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा कोर्ट होता है। उसको एक सेंटर लाइन से डिवाइड किया जाता है। सेंटर लाइन पे एक पोल होता है जो 9.5 मीटर नेट लगा होता है और 9 मीटर एकदम एक्यूरेट सेंटर लाइन पे 9 मीटर जाल आती है। उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है और एंटीना के जो अगर बाहर बाल जाता है तो उसको हम आउट मानते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और जो बाल का वजन होता है, जो वॉलीबॉल होता है, उस बाल का वजन 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक होता है। अगर हम इस खेल को इंडोर हॉल में खेलते हैं तो इंडोर हॉल की ऊंचाई कम से कम 12.5 मीटर होनी चाहिए। ये तो हो गए कोर्ट के विषय में, बाल के विषय में। और इसके हम सामान्य नियम जान लें। ये 5 सेटों का खेला जाने वाला वॉलीबॉल गेम है। इसमें हर सेट में 25-25 पॉइंट का ये खेल होता है और लास्ट जो सेट होता है, अगर 5 सेट तक गेम जाता है तो वो 15 पॉइंट का खेला जाता है। अगर ये खेल के दौरान अगर हमारा जो पॉइंट है 25-25 की बराबरी पर या 24-24 की बराबरी पर होता है तो डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट
तो डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट पे ये गेम लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक सेट में एक टीम को 30 सेकेंड का एक टाइम आउट लेने का नियम है। सीटी बजने के बाद जो व्हिसिल बजती है उसके बाद हम 8 सेकेंड के अंदर सर्विस कर देना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप गेम शुरू होता है और व्हिसिल बज जाता है तो आपको 8 सेकेंड के अंदर बॉल को सर्विस कर देना है। बॉल को सर्विस करने के लिए बॉल को टॉस करना अति आवश्यक है। उसको बॉल को जंप करके आपको इंड लाइन के पीछे से आपको सर्विस करना है। प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है और उसमें से 6 खिलाड़ी लगातार खेलते रहते हैं और बाकी जो 6 खिलाड़ी बचे होते हैं उनको एक एक करके प्रतिस्थापन या चेंज किया जा सकता है, या एक साथ सभी खिलाड़ियों का भी प्रतिस्थापन या चेंज किया जा सकता है। इस खेल में एक लिब्रो खिलाड़ी होता है, उसकी वो कहीं भी खेल सकता है, लेकिन वो ना तो अटैक कर सकता है ना ही सर्विस कर सकता है। उसका जो चेंजिंग है वो कितने बार भी आके खेल में परिवर्तित हो सकता है, या बाहर आ सकता है या अंदर आ सकता है। तो उसकी जो संख्या है वो काउंट नहीं होगी, वो कितने बार भी प्रतिस्थापित हो सकता है। ये जो खेल है टेनिस सर्विस के अनुसार काउंट की जाती है। इसका मतलब कि अगर आप सर्विस करते हैं तो आपके साइड में पॉइंट बनता है तो आपका पॉइंट होगा, अगर अपोनेंट के साइड में पॉइंट बनता है तो उसका पॉइंट माना जाएगा। अगर सर्विस चेंज होती है तो जो खिलाड़ी होते हैं रोटेशन प्रणाली में खेलते हैं। रोटेशन प्रणाली के द्वारा ही इस खेल का संचालन किया जाता है। खिलाड़ियों का जो प्लेसमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब कि जिस हिसाब से घड़ी घूमती है उस हिसाब से नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में खिलाड़ियों का परिवर्तन होता है। ये था वॉलीबॉल खेल के विषय में संक्षिप्त जानकारी। ये जो 5 सेट का गेम होता है इसमें से 3 सेट एक टीम को जीतना आवश्यक होता है। वॉलीबॉल का जो वजन है मैंने बताया कि 260 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक होता है, और ये एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से लिब्रो भी होते हैं, और इसमें से 6 खिलाड़ी कोर्ट में कंटिन्यू खेलते रहते हैं और सर्विस के माध्यम से खेल का स्टार्टिंग किया जाता है। व्हिसिल के द्वारा एम्पायर के द्वारा शुरू किया जाता है। अगर सर्विस का हमारा पॉइंट बनता है तो हम कंटिन्यू सर्विस करते हैं, अगर अपोनेंट का पॉइंट बनता है तो सर्विस चेंज हो जाता है, उसके बाद अपोनेंट सर्विस करता है, उसके बाद फिर जिस पॉइंट अगर अपोनेंट का पॉइंट बनता है तो लगातार वो सर्विस करता रहता है। अगर सर्विस के दौरान सर्विस करता है और विरोधी के पाले में बाल ना गिरकर उसी के पाले में बाल गिर जाती है तो सर्विस चेंज होता रहता है और अपोनेंट टीम सर्विस करने की हकदार होता रहती है। इस प्रकार ये खेल 25 अंकों तक चलता है। अगर 25 अंकों तक ये खेल समाप्त नहीं होता है, इट मीन्स कि अगर ये खेल 25-25 पे बराबर हो जाता है तो इस खेल का समापन जब तक चलेगा जब तक डिफरेंस ऑफ 2, अगर 2 का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 का मतलब ये है कि अगर 2 का अंतर नहीं रहेगा तब तक ये खेल चलता रहेगा। तो शारीरिक शिक्षा में की क्लास में वॉलीबॉल क्लास का आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया है। ये क्लास DLED 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद।